हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 के बारे में, जो कि रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया गया है। नाम है इस रिपोर्ट का जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो इस तरीके की एनुअल रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यहाँ पर रिलीज की जाती हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर भी हम डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया ये 17th एडिशन था आपके इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, जो कि किस तरीके से काम करता है कि ये कोशिश की जा रही है यहां पर एग्जामिन करने की कि किस प्रकार से जेंडर पैरिटी है अक्रॉस 146 कंट्रीज, जिन्हें ये इवेल्युएट करता है और रैंक करने की वहां पर कोशिश करता है। इंडेक्स है तो भैया एक तरीके की रैंकिंग तो यहां पर डेफिनेटली रहेगी। जेंडर पैरिटी का मतलब एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी की, कितने हद तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक महिला और एक पुरुष को यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। जेंडर गैप की भी एक बेसिक डेफिनेशन यहां पर दे दी गई है कि बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन विमेन एंड मेन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है किन किन चीजों में, सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल या फिर इकोनॉमिक अटेनमेंट्स या फिर एटीट्यूड्स में। ठीक है, सिंपल से डेफिनेशन है जो कि आपने पढ़ी भी होगी। बट ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, यही जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसमें खास बात क्या देखने को मिलती है कि भैया अक्रॉस 4 की डायमेंशंस यहां पर कोशिश की जाती है कि कंट्रीज को असेस किया जा सके कि किस प्रकार की प्रोग्रेस उनके द्वारा वहां पर की गई है विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर जेंडर गैप, जो कि इंपॉर्टेंट भी है सिंस हम बहुत समय से यहां पर विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली उनका कितना इंप्लीमेंटेशनल लेवल पर क्या रिजल्ट देखने को मिला है वो हम ऐसी रिपोर्ट से वहां पर असेस कर पाते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, की फाइंडिंग्स क्या है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की। सबसे पहला पॉइंट इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे ही कि इंडिया का जो रैंक है वो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है और ये भी करंटली 127th प्लेस पर है। अब देखिए 140 प्लस कंट्रीज में अगर हमारा रैंक 127th प्लेस पर है तो इतना तो कुछ अच्छा खास हम यहाँ पर नहीं कर रहे, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी कोशिश करने के लिए यहाँ पर बची है, अभी भी बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पर करने के लिए बचे हैं, जिसके चलते जो आजकल विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो विमेन लेड एम्पावरमेंट के बारे में आजकल जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट यहां पर दिखेगी 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स की, कि इतना यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला और जो ओवरऑल जेंडर गैप है उसका 64.3% यहां पर क्लोज करने की कोशिश की गई। अच्छा, अक्रॉस 4 सब जो आपके मैट्रिसेस हैं उसमें किस प्रकार से रैंकिंग देखेगी इंडिया की, और इतना आपको डिटेल में याद नहीं रखना कि एग्जैक्टली क्या रैंकिंग है, जो बेसिक ये 4 पैरामीटर्स हैं इनके बारे में पता होना जरूरी है। और अगर इनमें से किसी एक पैरामीटर में इंडिया का स्कोर अच्छा नहीं है तो वो कौन सा पैरामीटर है। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली 1.7% की इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिली, एजुकेशनल अटेनमेंट में यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, हेल्थ एंड सर्वाइवल में यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, बट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जो इंडिया का स्कोर था वो यहां पर डिक्लाइन कर गया 1.4% पे। एंड एज पर द रिपोर्ट कोई भी कंट्री अभी तक यहां पर 100% जेंडर पैरिटी अचीव नहीं कर पाई है, कि जो जेंडर गैप है इसको 100% क्लोज नहीं कर पाई है। जो हमने यहां पर बात की थी ना कि 64.3% का गैप जो है वो हम क्लोज कर पाए हैं, ये कोई भी देश अभी तक 100% क्लोज नहीं कर पाया है। तो बल्कि बाकी देशों की क्या परफॉर्मेंस रही है वो देख लेते हैं। तो आइसलैंड का यहां पर रैंकिंग फर्स्ट देखने को मिली है 91.2%, कि 91.2% इन्होंने इस गैप को क्लोज करने में सक्षम रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप 5 नेशंस जिनमें आपके अगेन 3 और आपके नॉर्डिक कंट्रीज यहां पर देखने को मिलती हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं। ठीक है, नॉर्वे का स्कोर फिर आता है, फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है। ठीक है, तो बेसिक से आपको हाईलाइट्स यहां पर दिए गए हैं, बेसिक सा स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है कि क्या रैंकिंग देखने को मिली है। इतना ज्यादा याद नहीं रखना, टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बेसिक से अंडरस्टैंडिंग रखोगे चीजें इजिली याद रहेंगी। फिर वहीं जो टॉप 9 कंट्रीज हैं इनका 80% का क्राइटेरिया यहां पर देखने को मिला कि एटलीस्ट 80% जो गैप है वो इनके द्वारा यहां पर फुलफिल कर दिया गया है। रीजनल रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूरोप में आपकी 76.3% देखने को मिली। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में 75%, साउथ एशिया के बारे में बात करें तो साउथ जो आपका सदर्न एशिया है उसमें 63.4% का यहाँ पर ओवरऑल एवरेज निकाला गया, जो कि अच्छा था विद कंपैरिजन टू मिडिल ईस्ट एज वेल एज नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, बेसिक से आपको फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये फैक्ट्स एग्जैक्टली याद रखने हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब भी ऐसे करंट अफेयर्स आप पढ़ें तो अपने नोट्स में कंपाइल्ड फॉर्मेट में उसे रखें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इन्हें यूज करना है अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। जब भी कोई भी सवाल वहां पर बन रहा है जहां पर ये रिपोर्ट कोट की जा सकती है, डेफिनेटली इसे वहां पर यूज कीजिए। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर गैप्स अगर हम ग्लोबल लेबर मार्केट में देखें अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस तो वहां पर देखने को मिला कि बिटवीन 2022 एंड 2023 का जो एडिशन था, जो पैरिटी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में स्लाइटली इंक्रीज हुई है 63 से 64%, बट हाई अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी अमंग विमेन यहां पर
पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज है जिसके ऊपर थ्रू आउट द ग्लोब जितनी भी इकोनॉमीज हैं सभी को काम करने की आवश्यकता है। फिर वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो उस केस में यहां पर देखने को क्या मिला कि ओवरऑल जो वर्कफोर्स है उसमें चलो 41.9% वुमेन पार्टिसिपेशन है, बट जो लीडरशिप पोजीशंस हैं वहां पर बहुत ही कम 32.2% देखने को मिला। उसके अलावा जो विमेन फेयर है रिलेटिवली बेटर है कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे आपको कंज्यूमर सर्विसेज हो गया, रिटेल हो गया, एजुकेशन हो गया, बाकी सर्विसेज में शायद उतना अच्छा देखने को यहाँ पर ना मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, रियल एस्टेट है, यहाँ पर दे हैव लेस देन 50% एम्प्लॉइज एज विमेन, कि अभी भी यहाँ पर उस प्रकार की पैरिटी देखने को नहीं मिली है, या हो सकता है कि उस प्रकार का शायद इन्हें प्लेटफॉर्म ना मिला हो कि वो स्किल्स अटेन कर पाए ताकि ये इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जाके यहाँ पर काम कर सकें। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर गैप्स अगर हम ओवरऑल लेबर मार्केट में यहाँ पर देखें, सो विमेन मेक up almost 49.3% of the total employment across non-STEM occupations। अब ये STEM occupations कौन सी हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आपका मैथमेटिक्स। ये ऑक्यूपेशंस के अलावा जितनी बाकी ऑक्यूपेशंस हैं जिन्हें हम स्टेम वर्कर्स कहते हैं, जो इस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पर काम करते हैं, इन्हें हम स्टेम वर्कर्स कहते हैं। इसके अलावा तो हमें 49.3% ऑलमोस्ट बराबर देखने को मिला, बट जो आपके स्टेम वर्कर्स हैं उसमें बहुत ही कम कि 29.2%। अब हो सकता है कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन की डिमांड रहती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने के लिए, शायद उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर ना देखने को मिली हो। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर आप अपना पॉइंट कोट करना चाहते हैं किसी ऐसे क्वेश्चन में, कोई मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन में जहां पर आपसे जेंडर गैप के बारे में बात की गई है, इंडिया के स्टांस के बारे में बात की गई है, ग्लोबल लेवल पे भी बात की गई है, वहां पर आप इस प्रकार के पॉइंट्स डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल लीडरशिप में डेफिनेटली यहां पर हमें जेंडर गैप देखने को मिले, हमारा स्कोर यहां पर कम था। ठीक है, लोकल गवर्नेंस से अगर हम बात करें, इंडिया 44.4%, फ्रांस 42.3%, तो यहाँ पर हैव अचीव्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑफ ओवर 40% लोकल गवर्नमेंट। चलो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, बेसिक से की फैक्ट्स हैं, की फाइंडिंग्स हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, जो कि मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रटने बैठ जाओ। ठीक है, बट इसे अपने नोट्स में कंपाइल्ड रखिए, मेंस आंसर राइटिंग में डेफिनेटली इन पॉइंट्स का यूज कीजिए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। अब जाते जाते जो हमेशा करंट अफेयर का हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जैक्टली क्या करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक आपका स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और ये आपका बेस्ड स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा, अब इनके द्वारा यहां पर कॉन्सेप्ट रखा जाता है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि यार स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात करता है, तो सिंपल सी कहानी है। एक रहता है आपका शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। शेयर होल्डर में क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके कुछ शेयर होल्डर्स रहेंगे। ठीक है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो अपने सभी शेयर होल्डर के साथ यहां पर शेयर करेगी। बट यहां पर क्या बात रखी जा रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कह रहा है कि आपको स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म यहां पर लेके आना पड़ेगा, जिसमें सोसाइटी भी एज अ स्टेक होल्डर इंक्लूड की जानी जरूरी है। कंपनी पैसा कमा रही है तो सोसाइटी से पैसा कमा रही है ना, तो उसको भी इंक्लूड कीजिए और उसके साथ भी अपने प्रॉफिट्स यहां पर शेयर कीजिए। ठीक है, अगेन एन इंटरेस्टिंग थॉट जो कि यहां पर आप अपने मेंस राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वही चीज ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि भैया कैपिटलिज्म, जो विजन ऑफ कैपिटलिज्म टू लाइफ है, बाय एंगेजिंग विद द फोरमोस्ट पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि उस पूरी चीज को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सभी ऐसे ग्लोबल लीडर्स को यहां पर अपने पास बुलाता है और कहता है कि यार आओ, जितनी भी करंट समस्याएं दुनिया भर में चल रही हैं उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यहां पर रिलीज की जाती हैं, तो ये सारी रिपोर्ट्स की लिस्ट यहां पर आपको दे दी गई है, जिसमें से आपकी जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि पूछी जाती है, जिसमें हम बता पाते हैं कि आने वाले समय के लिए शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म किस प्रकार के रिस्क हैं जो कि प्रेजेंट हैं और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के स्टेप्स वहां पर लिए जा सकते हैं ताकि उन रिस्क से हम मिटिगेट कर सकें। तो आई होप आज की सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हों। तो इसी तरीके से हम अपने करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जितने भी हमारे कोर्सेज हैं। जैसे कि अगर हम जीएस कोर्स के बारे में ही बात करें 2024 के लिए 3 तरीके के कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, विदाउट इवैल्यूएशन, विद इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप। तो हर एक में आपको करंट अफेयर्स का एक्सेस यहां पर दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने करंटली देखा, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से डिस्कस किया, पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी तरीके से बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस कोर्स के वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। वैल्यूएशन के लिए ऐसे कंटेंट भी आपको दिया जा रहा है विदाउट इवैल्यूएशन में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट विद इवैल्यूएशन मेंटरशिप में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो मेंटरशिप में आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप दी जाती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा। तो सभी डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। डेफिनेटली हमारी वेबसाइट को जाकर चेकआउट कीजिए, देखिए कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है।
डेमो लेक्चर्स अटेंड कीजिए और उन कोर्सेज में एनरोल करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।